ब्रह्मांड के एक छिपे कोने में वायरियन नाम की एक खूबसूरत दुनिया है, जहां तैरते हुए पहाड़ आसमान में आराम से घूमते हैं और चमकती नदियां बादलों में लटकी हुई द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ हवा भी जादू से झिलमिलाती है और जमीन और आसमान के बीच की सीमाएं धुंधली होकर नाचती हुई लगती हैं। इन सब के ऊपर आकाश भेल, स्काई वेल्स, चमकते बादलों में खूबसूरती से तैरती है। उनके बड़े शरीर नीचे जमीन पर हल्की परछाई डालते हैं। उनके हॉन्टिंग गाने घाटियों में गूंजते हैं, जो उन पुराने रहस्यों की याद दिलाते हैं जो अभी भी इस जादुई दुनिया में मौजूद हैं। वीरियन के लोग पल्स के साथ हार्मनी में रहते हैं, वह अदृश्य जीवन शक्ति जो सभी चीजों को जोड़ती है। वे चमकती नदियों के पास मेडिटेशन के लिए इकट्ठा होते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो हर जीवित प्राणी, हर पत्थर, पानी की हर बूंद में बहती है। मशहूर विस्परिंग क्लिफ्स के किनारे कायरोस नाम का एक लड़का खड़ा है। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई गीजुट्यूब्स न्यून आसमान को दिखाती हैं और उसके बाल तारों की रोशनी जैसे सफेद उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिसे डेस्टिनी ने छुआ है। मैं अक्सर यहाँ सिर्फ सुनने आता हूँ। हवा दूर देशों से सीक्रेट्स लाती है और कभी कभी अगर मैं काफी शांत रहूं तो मैं लगभग पहाड़ों की आवाजें भी सुन सकता हूँ। दुनिया को सांस लेते हुए महसूस करना, हवा के हर झोंके, हर कांपते पत्ते, नीचे पानी पर रोशनी की हर चमक में पल्स को महसूस करना और अपने घर से परे तारों के बारे में सपने देखना, यह सोचना कि ऊपर की विशालता में क्या है और क्या मेरी किस्मत उनमें कहीं लिखी है। उसका गांव एथलबर्ग एक तैरते हुए द्वीप के किनारे पर टिका हुआ है। उसके घर जीवित लकड़ी और क्रिस्टल से बने हैं जो शाम की रोशनी में चमकते हैं। खिड़कियों में लालटेन धीरे से चमकते हैं जो घुमावदार रास्तों पर गर्म रोशनी डालते हैं जो चट्टानों के साथ मुड़ते हैं। गांव में बच्चों की हंसी गूंजती है जब वे रास्तों पर एक दूसरे का पीछा करते हैं और पड़ोसी एक दूसरे का मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। उनका जीवन परंपरा और हमेशा मौजूद पल्स से एक साथ बुना हुआ है। फिर भी कायरोस को गांव की हलचल में नहीं बल्कि चट्टानों की शांत भव्यता में सुकून मिलता है। यहाँ उसे एक डेस्टिनी महसूस होती है जो ब्रह्मांड जितनी विशाल और रहस्यमय है। एक ऐसी पुकार जो उसके दिल को खींचती है। उसे पल्स अपने पैरों के नीचे धड़कती हुई महसूस होती है। एक परफेक्ट दुनिया की धड़कन, पुरानी और अनंत, जो कंफर्ट और चुनौती दोनों का वादा करती है। लेकिन स्वर्ग में भी परछाइयां जमा हो सकती हैं। कभी कभी काले बादल छा जाते हैं जो जमीन पर लंबी अनिश्चित परछाइयां डालते हैं और ग्रामीणों के दिलों में बेचैनी पैदा करते हैं। जैसे ही कायरोस सूर्यास्त देखता है, आने वाले समय से अनजान वायरियन पर एक लंबी काली रात आने वाली है। एक ऐसी रात जो उसके दिल की ताकत और उसके अंदर की रोशनी को परखेगी और शायद उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। सीन ट्रांजिशन। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, दुनिया को गोदुली में डाल देता है। हवा शांत हो जाती है और पहले तारे दिखाई देने लगते हैं जो अंधेरे में इंतजार कर रही चुनौतियों और चमत्कारों का संकेत देते हैं। एंड सीन। जैसे ही दो मून ऊपर आते हैं, मैं घर की तरफ चलता हूं। इन क्लिफ्स पर आकर मुझे हमेशा हल्का महसूस होता है। यहाँ की रात की हवा में कुछ ऐसा है जैसे पूरी दुनिया ही मेरे साथ सांस ले रही हो। रास्ते पर हर कदम के साथ मुझे जमीन अपने पैरों के नीचे गूंजती हुई महसूस होती है। एक हल्की सी याद दिलाती है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। क्लिफ्स ने तुम्हें फिर बुलाया, मेरे सपने देखने वाले। मेरे साथ बैठो। आज रात ब्लॉसम्स गा रहे हैं, क्या तुम उन्हें सुन सकते हो? उनका गाना फुसफुसाहट से भी ज्यादा धीमा है, लेकिन वो है रात में बुना हुआ। चलो साथ में सुनते हैं, सिर्फ तुम और मैं, चमकती हुई पंखुड़ियों के नीचे। मुझे लगता है कि मैं सुन सकता हूं माँ, मुझे बस सुनना है। अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे म्यूजिक अपनी छाती में महसूस होता है, जैसे कोई सीक्रेट सिर्फ हम जानते हैं। कैरोस अपनी माँ एलारा के साथ बैठता है, चमकते हुए फूलों की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसकी हथेलियों से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उसकी धड़कन को दोहराती है। हर सांस के साथ गार्डन और भी ज्यादा चमकने लगता है, जैसे पूरी दुनिया उसकी मौजूदगी पर रिएक्ट कर रही हो। मून ब्लॉसम्स और ज्यादा चमकने लगते हैं, उनकी गुनगुनाहट और तेज होती जाती है। पंखुड़ियां झिलमिलाती हैं, घास पर रोशनी की लहरें डालती हैं और हवा एक हल्की मधुर वाइब्रेशन से भर जाती है। मुझे ये महसूस हो रहा है माँ, दुनिया मेरे अंदर गा रही है। ऐसा लगता है जैसे हर फूल, हर पत्थर, हर हवा का झोंका एक गाने का हिस्सा है जिसे मैं अभी समझना शुरू कर रहा हूँ। वो पल्स है, ये सब चीजों में बहती है। कुछ लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे,
ये एक गिफ्ट है, हमारी दुनिया की आत्मा से एक कनेक्शन। कुछ ही लोग इसे इतनी गहराई से महसूस कर पाते हैं। कैरोस, ये एक रेयर और कीमती रिश्ता है जो तुम्हें तब गाइड करेगा जब रास्ता अंधेरा हो जाएगा। हर चीज से एक कनेक्शन, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ये भारी लगता है, लेकिन अभी ये बस सही लगता है। दूसरे बच्चे तेज दौड़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं। उनकी हंसी रात में गूंजती है। वे जुगनुओं का पीछा करते हैं और जड़ों के बीच कूदते हैं। उनकी खुशी ऊपर सितारों जितनी चमकदार होती है। लेकिन कैरोस फूलों को गा सकता है और दुनिया की खुशी और दुख को महसूस कर सकता है। वह जमीन की धड़कन, पेड़ों की शांत उम्मीदें, हवा की हल्की आहें महसूस करता है। जैसे ही वह मून ब्लॉसम्स की रोशनी में बैठता है, शांति उसे भर देती है, इस बात से बेखबर कि यह गिफ्ट जल्द ही विरियन की इकलौती उम्मीद बन जाएगा। रात अपनी सांस रोक लेती है, इंतजार करती है कि आगे क्या होता है। सीन खत्म। अगले दिन एथलबर्ग में हंसी गूंजती है, जैसे बच्चे स्काई टैग खेलते हैं। अचानक गांव में एक ठंडक फैल जाती है। सूरज एकदम काले गोले से ढक जाता है। एक अजीब ग्रहण। सब लोग अंदर आ जाओ, ये हमारे दुनिया का स्काईओमैन नहीं है, ये कहीं और से आई परछाई है। अंधेरा छा जाता है। काले सूरज से नुकीले जहाज नीचे उतरते हैं। परछाई और शांति के जीव नोलबॉर्न। उनके जहाज चुपचाप उतरते हैं। खाली जगह में से ढके हुए आकृति बाहर निकलती है, एथलबर्ग की ओर बढ़ती है। नोलबॉर्न जीतना नहीं चाहते, बल्कि वीरन की रोशनी और जीवन को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया की धड़कन खतरे में है, परछाई आ चुकी है। एंड सीन। नलबॉर्न गांव पर हमला करते हैं। उनकी मौजूदगी रोशनी और जान सोख लेती है। उनके गुजरने से पौधे मुरझा जाते हैं। दहशत फैल जाती है। गांव वाले भागते हैं, पर हमलावरों की खालीपन की औरा लगातार बनी रहती है। कैरोस आगे आता है, डटकर। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, पल्स को महसूस करने के लिए। सूरज की गर्मी, मून ब्लॉसम की रोशनी, दोस्तों की हंसी। उससे एक शानदार सुनहरी रोशनी निकलती है, जो एक प्रोटेक्टिव गुंबद बनाती है। नलबॉर्न पीछे हटते हैं। उनकी परछाइयां शील्ड के किनारे पर घुलने लगती है। बच्चे आश्चर्य से देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, जानते हुए। उस पल में कैरोस एक बीकन बन जाता है, अंधेरे के खिलाफ विद्रोह की एक चिंगारी। NC S1 Media Group. Dramatic fantasy scene ending abruptly. Character yelling no. Intense moment. Sudden interruption during mystical event at stock at distribute_equally. नहीं। कायरोस की रोशनी गांव को बचाती है, लेकिन उसे थका देती है। नलबॉर्न फिर से संगठित हो जाते हैं, बिना रुके। तुम्हारे पास एक गार्जियन का दिल है, लेकिन यह अंधेरा पुराना है। नलबॉर्न क्वीन वायरियन के पल्स को काटना चाहती है। एल्डर कायरोस को पुराने स्टार चार्ट्स दिखाते हैं। हार्टरूट ट्री की तरफ इशारा करते हैं, जो पल्स का सोर्स है। किंवदंतियों में कहा गया है कि पल्स के बच्चे को पेड़ की शक्ति को फिर से जगाना होगा। वह बच्चा तुम हो कायरोस। पल्स तुम्हें गाइड करेगा। ये मून ब्लॉसम सीड ले लो, इसे अपनी रोशनी बनने दो। अपनी माँ के आशीर्वाद से कायरोस अपनी यात्रा की तैयारी करता है। गांव उसे विदा करने के लिए इकट्ठा होता है। सिर्फ एक सपने देखने वाला नहीं, बल्कि एक हीरो। वह तैरते हुए द्वीप से उतरता है। एक पैराशूट पत्ता उसे अज्ञात में धीरे धीरे उतरने देता है। उसकी एपिक यात्रा शुरू होती है। एंड सीन। मैं व्हिस्परिंग वुड्स में उतरता हूं। मेरे चारों ओर विशाल चमकते हुए पेड़ उगाए हैं। उनके तने प्राचीन जादू से जगमगा रहे हैं। हवा में जादू भरा हुआ है। हर सांस में काई और चांदनी की खुशबू है। चांदी की रोशनी की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती हैं, जिससे जंगल का फर्श बदलती हुई आकृतियों से रंगीन हो जाता है। हल्की हवा में पत्तियां बजती हैं। उनका संगीत नाजुक और मंत्रमुग्ध करने वाला है, लेकिन धुन के नीचे मुझे एक ठंडक महसूस होती है। नलबॉर्न की परछाई भी यहां है, जड़ों और शाखाओं के बीच रेंग रही है। जंगल के कुछ हिस्से ग्रे और बेजान हैं, रंग और उम्मीद से खाली हैं। यहां का जादू फीका पड़ रहा है, जिसकी जगह खामोशी और सड़न ने ले ली है। धुंध में शैडोवी क्रीचर्स छिपे हुए हैं। उनकी आंखें भूख से चमक रही हैं। मैं खुद को स्थिर करता हूं और पल्स का उपयोग करता हूं, अपनी इंद्रियों से यह जानने के लिए कि जीवन अभी भी कहां उम्मीद से चिपका हुआ है। एक झाड़ी में मुझे लुमिना फॉक्स मिलते हैं। उनकी रोशनी लगभग जा चुकी है। उनकी फर मंद और आत्माएं उदास हैं। मुझे अपनी मां की शिक्षाएं याद आती हैं। उनकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है, मुझे लड़ने के बजाय ठीक करने का आग्रह कर रही है। मैं घुटने टेकता हूं और एक मून ब्लॉसम सीड को धरती में दबाता हूं। उसकी चमक फैलती है,
कोमल और गर्म, जड़ों से होकर लोमड़ियों तक पहुंचती है। उनकी फर चमकती है, रंग और जीवन लौट आता है। लुमिना फॉक्स यिप करते हैं और नाचते हैं। उनका गीत कृतज्ञता की धुन है जो मेरे दिल को अपलिफ्ट करता है और मेरे संकल्प को रिन्यू करता है। मेरा रास्ता आगे बढ़ता है, पृथ्वी में गहरा, पौराणिक क्रिस्टल केव्स की ओर। यहाँ क्रिस्टल जीवन बदलती रोशनी के साथ चमकते हैं, गुफा की दीवारों पर इंद्रधनुष बनाते हैं। फिर भी सब ठीक नहीं है। कुछ क्रिस्टल काले हैं, उनकी रोशनी नलबॉर्न के स्पर्श से चुरा ली गई है, जिससे अंधेरे और दुख के पॉकेट्स बन गए हैं। मैं मून ब्लॉसम सीड उठाता हूँ। उसकी चमक अब मेरी मशाल है, जो मुझे टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों और चमकदार हॉल से रास्ता दिखाती है। मैं भूल भुलैया में नेविगेट करता हूँ, हर कदम विशालता में गूंजता है। अंदर गहराई में एक क्रिस्टल गार्जियन तांडव कर रहा है। उसका गुस्सा गुफा को हिला रहा है। उसका दिल काला हो गया है, उसके कोर से दर्द निकल रहा है। मैं उसके जंगली हमलों से बचता हूँ, उसकी पीड़ा को महसूस करता हूँ और उसकी क्रिस्टल छाती को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। गार्जियन में सहानुभूति और ऊर्जा डालते हुए मैं सीड की हीलिंग पावर को चैनल करता हूँ, जिससे रोशनी वापस आ सके। क्रिस्टल शुद्ध, चमकदार रोशनी से चमक उठता है। गार्जियन का गुस्सा पिघल जाता है, उसकी जगह शांति और कृतज्ञता ले लेती है। एक गहरी गड़गड़ाहट वाली बू के साथ गार्जियन एक छिपा हुआ रास्ता दिखाता है, हार्ट रूट वैली का प्रवेश द्वार, जहां नई उम्मीद इंतजार कर रही है। दृश्य समाप्त। मैं एक छिपी हुई घाटी में बाहर आता हूं। हार्टरूट ट्री इसके बीच में खड़ा है, बहुत बड़ा। इसका तना रोशनी का एक जाल है। तारों की नदियां इससे बह रही हैं, लेकिन अंधेरे की बेलें इसके तने पर चढ़ रही हैं। नलबॉर्न क्वीन पहले से ही यहां है। मैं पेड़ के एक खोखले हिस्से में कदम रखता हूं, एक अलौकिक जगह में प्रवेश करता हूं जो मेरे पूर्वजों की आत्माओं से भरी है। उनकी ऊर्जा से भरपूर मुझे एक नई ताकत महसूस होती है। मैं तैयार हूं। एंड सीन। लाइन्स 15 S5। स्वागत है प्रकाश के बच्चे। तुमने दया और बहादुरी दिखाई है। नलबॉर्न क्वीन एक मरते हुए तारे से पैदा हुई एक शून्यता है। वह मिटाना चाहती है, राज नहीं करना चाहती। तुम उसकी शून्यता से बल से नहीं लड़ सकते। एक कंडक्टर बनो, हथियार नहीं। हार्टरूट का रहस्य जीवन और जुड़ाव का एक गीत है। मैं बाहर निकलता हूं, एक पावरफुल गोल्डन ऑरा के साथ। एक छोटी सी चिंगारी, तुम बुझ जाओगे। इस दुनिया की रोशनी एक गलती है। क्वीन वॉइड की एक धार छोड़ती है। मुझे याद है, हथियार मत बनो। इसके बजाय मैं पल्स, एंसेस्टर्स और वायरियन के लिए अपना प्यार अपने अंदर से बहने देता हूं। मैं अंधेरे का सामना रोशनी से करता हूं, एक सूरज की तरह, कोई धमाका नहीं। रोशनी याद है, इमोशन खुद जीवन है। जहां मेरी चमक वॉइड को छूती है, अंधेरा मिट जाता है। ये क्या है? ये जल रहा है। यह तुम्हें जला नहीं रहा है, यह तुम्हें याद दिला रहा है। यह जीवन है, कनेक्शन है, वह सब कुछ जिसे तुम भूलने की कोशिश कर रहे थे। मैं आगे बढ़ता हूं, रोशनी फैलती जाती है, अपनी दुनिया को वापस लेती है। एंड सीन। लाइट की आखिरी वेव वायरियन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। बंजर जमीन पर फूल खिल उठते हैं, क्रिस्टल फिर से चमकने लगते हैं। नलबॉर्न क्वीन हानि रहित धूल में घुल जाती है। इक्लिप्स टूट जाता है, सच्चा सूरज वापस आ जाता है। कैरोस थका हुआ घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि हार्टरूट नई ताकत के साथ धड़कता है। पूर्वज फीके पड़ने से पहले आभार में सिर हिलाते हैं। मेरी घर वापसी जीत से भरी है। जिन क्रिएचर्स की मैंने हेल्प की, वे मुझे वापस गाइड करते हैं। उनकी लाइट्स मेरे लौटने का सम्मान करती हैं। गांव कायरोस का जयकारों के साथ वेलकम करता है। मेरे बेटे, तुम घर आ गए हो, तुम सेफ हो और तुम्हारी दुनिया भी सेफ है। कायरोस अब सिर्फ एक लड़का नहीं है, वह वायरियन का गार्जियन, उसका हीरो है। उसकी लेजेंड कई जनरेशन तक बताई जाएगी। लाइट की एक चिंगारी, प्यार और करेज से भरी हुई, सबसे बड़े डार्कनेस को पीछे धकेल सकती है। वायरियन फल फूल रहा है, स्टार्स के बीच उम्मीद की एक किरण है, एक रिमाइंडर की नथिंगनेस के सामने भी लाइफ हमेशा अपना खूबसूरत शानदार सॉन्ग गाने का रास्ता ढूंढेगी। एंड सीन।